पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। मेरे दोस्त, हम कहते हैं ना कि बाप से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो भैया वो बाप है तेरे को जन्म देने वाला, और अगर उससे लड़ोगे तो भैया दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। सेम यही चीज हो गया किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब भैया वो इंडिया से ही जन्म लिया है, और आज जो है वो पिछला जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, ठीक है, तो जब बंटवारा हुआ था 1947 से ही वो जो है लगातार लड़ाई कर रहा है। हर 5 से 10 साल में एक लड़ाई वो कर देता है। तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक उसने लगभग 8 से 10 बार इंडिया पे हमला कर दिया, ठीक है। और यही चीज़ जो है इंडिया जो है थोड़ा सा ये रहा नॉर्मल कि भैया क्या बाप से नहीं लड़ना चाहिए जी, बाप से नहीं लड़ना चाहिए, अभी तुम बच्चे हो, ठीक है, इस तरीके का। लेकिन उसने जो है इंडिया को हल्के में ले लिया। इंडिया को क्या किया? हल्के में ले लिया। वो बार पे बार करता गया। हालांकि इंडिया भी कई बार किया, वो जितने बार युद्ध हुआ सब बार पाकिस्तान हारा, फिर भी जो है जश्न मनाया भैया। हार का जश्न देखे हो? पाकिस्तान मनाता है जी, पाकिस्तान मनाता है हार का जश्न। अब भैया हुआ कुछ ऐसा कि 22 अप्रैल 2025 को वैशाली घाटी में पहलगाम में, जानते हो कि आप लोग, टेरर अटैक हुआ। कुछ आतंकवादी जो हैं धर्म पूछकर मारे। और दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये चीज़ें कहा कि भैया हम उनको कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो दोस्तों, मोदी जी ने भी किया कुछ ऐसा ही कि 7 मई को, ठीक है, लगभग 15 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद मोदी जी ने भी हमला करवा दिया, ठीक है जी। हमला करवा दिया तो लगभग 26 या 24 जगह पे उन्होंने मिसाइल को गिरवाया, ठीक है, और हर एक मिसाइल अपने टारगेट पे जाकर के हिट किया। एक भी ऐसा नहीं कि उन लोग जो है पाकिस्तानी उस मिसाइल को या किया, मतलब कि डिफ्यूज कर पाया। और बोलता है कि भाई हम जो है ना राफेल को ये किए हैं, वो किए हैं, राफेल को डिफ्यूज किया। अरे बकलोल कहीं का, तुमसे एक मिसाइल नहीं ये हो पाया तो तुम कैसे करोगे? और अगला दिन फिर पाकिस्तान ने भी किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने किया तो हमारे S-400, जिसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं, S-400 हाल ही में हमारे मोदी जी ने खरीदा था, उसका उपयोग किया कि भाई करके देखते हैं। अब भैया नया नया खरीदे हो तो किसी चीज़ का उपयोग करो। तो किया तो हमारे S-400 ने बहुत अच्छा कमाल दिखाया कि उधर से जो भी मिसाइल आया सारे को हिट कर दिया और सारे को डिफ्यूज कर दिया जी। पाकिस्तान से जो भी मिसाइल आया S-400 ने जो है डिटेक्ट किया और डिफ्यूज कर दिया, मतलब हवा में ही। इंडिया पर किया तो इंडिया से पहुंचने के पहले ही हवा में ही डिफ्यूज कर दिया S-400 ने। ये भैया S-400 का कमाल है जी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मोदी जी ने किया मतलब हमला होते रहा इधर से भी उधर से भी, लेकिन उधर से एक मिसाइल भी नहीं गिरा, ठीक है, इंडिया के तरफ। हालांकि कुछ मिसाइल 1-2 गिरा भी, कश्मीर के पुंछ ज़िले में गिरा, जिसमें शायद 22 से 25 लोग मर चुके, ठीक है। और भैया इधर से जब किया गया तो बहुत सारे कराची, लाहौर जैसे, रावलपिंडी जैसे बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे उन लोगों का अड्डा है, जैसे कि हम लोग का आर्मी भाई का क्या बोला जाता है कि भैया जाके किसी भी तरीके से युद्ध को जीतना है। उन लोग ट्रेंड हम लोग को क्या किया जाता है कि जो भी हमारे दुश्मन आएंगे उसको हैंडल करना है। हमारे आर्मी भाई को यही सब दिया जाता है। उधर के लोगों को क्या दिया जाता है? वो एक अड्डा रहता है उन लोग का, और वहाँ पे उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है आतंकवादी का कि कैसे इंडिया में घुसना है, इंडिया में कैसे घुस के यहाँ पे मार कर देना है। ये उन लोगों की ट्रेनिंग होती है। हम लोग का ट्रेनिंग क्या होता है जी कि हम लोग का होता है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा करना। उन लोग का होता है कि कैसे इंडिया में घुस के वार करना है,
ठीक है। तो इसी तरीके से उन लोग का बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि 8-9 जगह पे उन लोग जो है अड्डा बना के रखा था, और मोदी जी ने उन्हीं अड्डों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें कराची जैसे लाहौर, रावलपिंडी भी थे, उसमें बहुत सारे जगहों का नाम है, 9-10 आपने देखा होगा। ठीक है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। ठीक है, तो भैया एक पाकिस्तानी ने भी बोला कि भाई इंडिया का मानना पड़ेगा, एक मिसाइल पाकिस्तान ने इंडिया के मिसाइल को नहीं डिफ्यूज कर पाया, लेकिन जब इधर से भेजा गया तो हर एक मिसाइल को इंडिया ने डिफ्यूज कर दिया। ये पाकिस्तानी बोल रहा था। ठीक है, आप सुनो पहले कि क्या बोल रहा था ये पाकिस्तानी लड़का। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा, और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है, और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी सारी रात को, पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। और दोस्तों हमारे आर्मी जवान भाई और BSF के जवान कुछ थे, उन लोगों को छुट्टी मिली थी शायद 45 दिन के, हमारे एक आर्मी भाई बोल रहे थे। ठीक है, और वो बोल रहे थे कि भैया जी छुट्टी कैंसिल हो गया है। फ़ोन आया उन लोगों को कि आ जाओ भाई, यहाँ पे ये जंग छिड़ गया है, तो उन लोग जो है गए। ठीक है, और एक हमारे आर्मी भाई क्या बोल रहे हैं कि भैया हम जाएंगे, हम आए हैं, लेकिन हम यहाँ से वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन हम इसकी गारंटी लेते हैं कि इंडिया को कुछ नहीं होगा। ये वो गारंटी लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भैया मैं घर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया को कुछ नहीं होगा ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, और वो बोल रहे थे कि जब भी आपको कुछ भी सुनने को मिलेगा तो हम लाहौर में ही मिलेंगे। ठीक है, और बोल रहे थे कि भैया आइसक्रीम जूस जो भी पीना होगा हम लोग अब लाहौर में ही जाएंगे। आप पहले सुनो कि वो क्या बोल रहे थे। अभी युद्ध का आगाज हो चुका है। हम लोग आए हुए थे 45 दिन की छुट्टी के लिए। अभी कल ही वहाँ से आ चुका है बुलावा, वापस आ जाओ भाई। कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, घर जाने का भी काम नहीं है। कल यहाँ से वापस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी है। जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो आप इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये चीज जो ये नारा सुनने को मिलेगा ये आपको लाहौर से मिलेगा, हम वहीं पे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे, वहीं पे जूस पियेंगे। अच्छा, 71 के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। रात को 10 बजे सेना ने हर हर महादेव का नारा लगाया था भवानी के साथ, और सुबह 7 बजे लाहौर की सड़कों पर घूम रहे थे तिरंगे झंडे के साथ। बोले बताओ बांग्लादेश अलग बनाओगे या नहीं बनाओगे? बोले भाई साहब बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों सुना आपने कि भैया हमारे आर्मी जवान भाई ने क्या बोला। ठीक है, अब भैया वो पाकिस्तानी कह रहा है कि राफेल को हम डिफ्यूज कर दिए, बगलोल कहीं का एक भी उन लोग मिसाइल को इंडिया की तरफ से जो भी भेजा गया उसको डिफ्यूज नहीं कर पाया है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के रावलपिंडी में 3 एयरबेस है, जिसमें से एक एयरबेस का नाम है नूर खान एयरबेस। ठीक है, वहाँ पे न्यूक्लियर वगैरह रखा जाता है, तो वहीं पे मोदी जी ने मतलब कि इधर से हमारे मिसाइल ने वहीं पे जाके हमला किया। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी वहाँ पे न्यूक्लियर रखा गया था वो क्या हो गया भैया, वो हो गया थोड़ा सा मतलब कि लीकेज हो रहा है।
ठीक है, लीकेज हो रहा तो उन लोग जो है हड़कंप मचा हुआ कि भैया मर का न जा, मतलब बहुत ज़्यादा मर जाएंगे, भूखमरी छा जाएगा। और वैसे भी हालांकि हमारे मोदी जी के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर अभी भी दया बची हुई है, क्योंकि जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है, भीड़ भाड़ का इलाका आप लोग समझते हो, जहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राइम रहता है, भीड़ रहता है हमेशा, मोदी जी ने वैसे जगहों को टारगेट नहीं किया। अभी भी हमारे भारतीयों के अंदर दया है, लेकिन इन पाकिस्तानियों के अंदर से दया ख़त्म हो गया जी, मैं बता दूं आपको, ठीक है। मोदी जी के अंदर अभी भी हमारे इंडियन आर्मी या फिर जो भी है उनके अंदर थोड़ा बहुत दया बचा हुआ है, इसीलिए जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है वहाँ पे हमला नहीं किया। उन लोग का जहाँ जहाँ अड्डा था उन अड्डे को ध्वस्त किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मानना पड़ेगा, हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं और हमारे आर्मी जवान भाई को भी दिल से सैल्यूट करते हैं, ठीक है जी। तो लीकेज हुआ और भैया वहाँ पे एकदम अजब सी हड़कंप मची हुई थी और वो पाकिस्तान भीख मांगने पे आ गया जी, भीख मांगने पे। एक ट्वीट किया जिसमें ट्विटर्स में मतलब कि वर्ल्ड बैंक से वो कह रहा है कि भैया हमको जो है लोन दे दो $1 बिलियन का, हम बहुत ज़्यादा लॉस में। अरे भीख मांगा कहीं के, तो ये तो तुमको पहले ना सोचना चाहिए था, जब तुमने हमला करवाया उससे तो पहले सोचना चाहिए था, ठीक है। हालांकि ये पहले पाकिस्तान कह रहा था कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान बोल रहा था। तो फिर अगर नहीं था तो फिर बाद में तुमने हमला क्यों किया जी, हमला क्यों किया? इसका मतलब है कि मतलब आवाज़ क्यों उठाया, इसका मतलब तुम भी उसमें शामिल थे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ हुआ और आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है, ठीक है। और भैया डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको भीख दे भी देते हैं। और पहले तो भैया सीज फायर करवाते हैं। सीज फायर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इधर से भी हो रहा था अटैक, उधर से भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा यह हो रहा था, ब्लैकआउट वगैरह हुआ, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो सीज फायर का मतलब होता है कि इधर से ना तो अब गोली बारूद इधर से चलेगा पाकिस्तान से और ना ही इंडिया से, दोनों की सहमति से हुआ कि हाँ जी ठीक है सीज फायर कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा करने लायक नहीं है, ठीक है। सीज फायर करने के बाद सबसे पहले तो भैया डोनाल्ड ट्रंप से लोन लिया पाकिस्तान, और लोन लेने के बाद क्या किया, ये 8,000 करोड़ का लोन लिया डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप साहब जी दे भी दिए, ठीक है। लेकिन भैया देना उनको नहीं चाहिए था, इनको ये पाकिस्तानी लोगों को एकदम तड़पा देना चाहिए था। अरे भैया भारत के दोस्त हो, ऐसे पागल जैसे हरकत करोगे तो क्या दोस्ती जगह पे भैया, ये चीज़ आप जान जाओ, ठीक है। उनको भीख दे भी दिया। अब क्या हुआ जी कि जैसे ही सीज फायर हुआ उसके 3 से 4 घंटे बाद ही, ज़्यादा नहीं 3 से 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया इंडिया पे। हालांकि S-400 के रहते तो कुछ हुआ नहीं। बाकी दोस्तों आज दिनांक 13/5/2025 को सुबह में मोदी जी जो है आदमपुर एयरबेस पे पहुँचे और वहाँ पे हमारे भारतीय सेना को थोड़ा सा मतलब कि मोटिवेट वगैरह जो भी है उनको किए, ठीक है। और मतलब कि मोदी जी ने कह दिया कि भैया पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टॉक और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। ये मोदी जी ने साफ कह दिया है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि ये चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता, टॉक टेरर, वाटर ब्लड, ठीक है, मतलब कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, टॉक टेरर एक साथ नहीं हो सकता, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम है जी। और भैया एक मुस्लिम कह रहा है कि भैया मोदी को लड़ने का शौक है, अगर लड़ने का उनको इतना ही शौक है तो फिर आजमा ले, हैं हम लोग पूरा मुल्क साथ हैं। अरे पागल कहीं के, तो हम लोग 140 करोड़ ऐसे ही बैठ के खा रहे हैं भेड़ो। पहला तो मैं पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहां की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग खराब हो गया है। तो अब चूंकि वो जंग की धमकियां दे रहा है तो हमारी अखलाकी दीनी जिम्मेदारी है कि हम अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फौज के साथ हैं। हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक है लड़ने का तो आजमा ले, तो इंशाल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फौज के साथ है और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। एक बिहारी बोल रहा था कि भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हम लोग 3 दोस्त हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, इन 3 को बस छोड़ दीजिए जी, बाकी मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बिहारी बोल रहा है कि भैया हमको बस बिहारी को बस छोड़ दीजिए पाकिस्तान में, उसके बाद देखिए कि सुबह पाकिस्तान रहता है कि हम रहते हैं। एक बिहारी बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भैया हम लोग जब
जो हम लोग हैंकी होता है, हैंडकरचीफ, रुमाल को जब हम लोग बिछा देते हैं तो हम वो सीट हमारा हो जाता है ट्रेन पे। एक बिहारी भाई बोल रहे हैं कि ट्रेन पे जब हम लोग रुमाल को बिछा देते हैं तो वो सीट हमारा हो जाता है, और जब हम गमछी को ही बिछा देंगे तब तो पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। ये बोल रहे हैं बिहार के, आप सुनिए। मोदी जी अभी ऑर्डर कर देगा ना, सुबह आपको पाकिस्तान कब्रिस्तान मिलेगा। खाली हम बिहारी ऑर्डर कर देंगे, क्या कीजिएगा आप लोग? क्या कीजिएगा, बिहारी को हल्के में लेते हैं। जहाँ रुमाल डाल देते उस जगह हमारा हो जाता है, पूछिए गमछा डालेंगे भाई जो पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी इस तरीके का कुछ माहौल चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, अभी भी शांत नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शायद ये चीज़ एकदम क्लियर कर दिया है कि अब जो होगा मामला रफ सफ होगा, ठीक है। हालांकि बीच में डोनाल्ड ट्रंप जो है आकर के मामला गड़बड़ा दिए, नहीं तो भैया ये मामला रफ और सफ था, एकदम क्लियर। जो पीओके वाला ये है, पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब कि कश्मीर का कुछ जो पार्ट है, पाकिस्तान का कुछ पार्ट, कश्मीर का जो कुछ पार्ट है वो जो है पाकिस्तान हड़प लिया है, और इसी कारण से बार बार जो है ये हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। वो कहता हम लेंगे, वो कहता हम लेंगे, ठीक है। हालांकि मोदी जी ने, भैया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ को, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आता तो भैया पाकिस्तान को क्लियर कर देते, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। हालांकि दोस्तों हम लोग तो भैया बोल देते हैं ना कि युद्ध होना चाहिए, लड़ाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत अच्छा है, एकदम रफ सफ मामला। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम लोग को तो अच्छा लगता है कि भैया ये चीज़ें होना चाहिए, लेकिन जिसके घर से फौजी भाई गए हुए हैं, बीएसएफ के जवान भाई गए हुए हैं हमारे, ठीक है, तो जिसके घर से गए हैं, रात में उस घर में लोगों को नींद नहीं आता है कि भैया पता नहीं आज क्या हो जाएगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, ये सोच में रहते हैं। तो भैया हम लोग को तो नींद अच्छे से कटती है, लेकिन उनके परिवार की नींद अच्छे से नहीं कट पाती है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम लोग को सोचना चाहिए। हालांकि कई लोग तो कह रहे हैं कि मामला रफ चाहे सफ हो जाए, ठीक है जी। तो ये चीज़ें है, अभी मामला बहुत गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि क्रिटिकल कंडीशन है। देखिए आगे क्या होता है, नहीं होता है। बाकी दोस्तों बने रहिएगा इस चैनल पे, आगे की जो भी है जानकारी हम देंगे, ठीक है। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।